हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने एक नया लेक्चर लेकर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी स्ट्रिप की, किस तरह से हमें लिमिट लेनी है और किस तरह से उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और आज के लेक्चर के बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से दिए जाएंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें और अपने माइंड की कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस एंड x एक्सिस। अब जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये कर्व कैसे बनेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस कर्व को लेकर गया मैं कर्व रफ में, और मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर करने की बात सोची। स्क्वायर बोथ साइड, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, दिस इज वाई स्क्वायर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक बात आपको समझ में आती है? उसके बाद 4x स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा कि सर ये इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं। तो डिवाइडेड बाय 4, वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 4x स्क्वायर बाय 4 एंड 4 अपॉन 4। इस 4 से ये 4 कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1। और ये 4 से जब ये 4 कटेगा तो यहां पर भी क्या बचेगा साहब, यहां पर भी 1 बचेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप x की टर्म को लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आप कंपेयर कीजिए इलिप्स की इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 2। तो इतना तो पता लग गया कि जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ड्रॉ कैसे होगा? हमने तो 2 टाइप के इलिप्स पढ़े थे, एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स। तो यहां देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है b जो है वो बड़ा है a से, और जहां b बड़ा होता है a से वहां पर इस टाइप का इलिप्स बनता है, ऐसा। यहां से यहां तक की दूरी होती है b और यहां से यहां तक की दूरी होती है a। समझ गए स्टूडेंट्स? तो जहां b a से बड़ा होता है वहां इस टाइप का वर्टिकल इलिप्स बनता है। तो देखिए हमें इतना सॉल्यूशन करने के बाद में हमें पता लगेगा कि फिगर जो है इलिप्स का वो इस टाइप से हमें मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आइए इस फिगर को हम यहां ड्रॉ करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा। तो देखिएगा ये इलिप्स है। अब यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। यहां से यहां तक का a होता है, हमें पता है a का वैल्यू क्या है 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 1,0 और सिमिलरली इधर होगा -1,0। फिर है हमारे पास b जो ये वाला होता है y के ऊपर, इसको हम बोलते हैं b। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 0,-2। ये फिगर आपके समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम आगे का काम। देखो क्या बोल रहा है कि ये फिगर, ये कर्व और x एक्सिस से एनक्लोज्ड फिगर आप फाइंड कीजिए। एनक्लोज्ड का मतलब होता है कि घिरा हुआ, समझ रहे हो? एनक्लोज्ड का मतलब घिरा हुआ। तो x एक्सिस और इस कर्व के थ्रू घिरा हुआ ग्राफ हमें ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो एक तो ये रही x एक्सिस और ये रहा कर्व, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है सर। समझ गए बात को? जिसमें मैं शेड कर रहा हूं ना, वो एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला। किसी के दिमाग में एक बात ये भी आ सकती है कि सर एक्स एक्सिस ये रहा, तो हम नीचे वाला भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो मैं कहूंगा कि
आएगा तो सेम दोनों ही, लेकिन आपको फाइंड सिर्फ ऊपर वाला ही करना है, शो उसको सिर्फ एग्जामिनर को ऊपर वाला ही करना है शेड, क्योंकि आप क्वेश्चन देखो y इज इक्वल टू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि y का पॉजिटिव एक्सिस लेना है आपको। यहां से ऊपर की तरफ y जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जो y होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आपको वही वाला लेना है जिसपे y क्या है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन को देखकर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सॉल्यूशन सबसे पहले रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, ये मैं नीचे लिख देता हूं ताकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए रिक्वायर्ड शेडेड एरिया क्या है, नाम देते हैं चलिए इसका, ओ ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ओ ए बी सी डी ई ओ, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, क्यों ना मैं इस फर्स्ट वाले का निकाल लूं सर, इस फर्स्ट वाले का निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट वाले का निकाल लूं इस कोऑर्डिनेट का और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरे पास पूरे शेडेड एरिया का आ जाएगा एरिया। तो फर्स्ट वाला क्या है, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी एंड ओ, इसको आप दे लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ कैसे फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से अब लगाइए आप दिमाग। यहां पर मुझे काटनी पड़ेगी एक पट्टी, एक पट्टी मैंने यहां पर काटी है, ध्यान से देखिएगा, उस पट्टी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, ये मैंने एक पट्टी काटी है, आपको दिखनी चाहिए ये पट्टी, और इसका जूम वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। इस टाइप से एक पट्टी है मेरे पास में, समझ जाओ तुम कि हाँ पट्टी है ये, यहां से इसकी चौड़ाई तो होगी साहब dx और इसकी जो लेंथ है वो होगी y, पता है ना, यहां से यहां तक की तो क्या होगी y और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है dx, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से सिखाया था। तो y dx और इंटीग्रेशन कर दो इसका यहां से लेकर यहां तक, यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा 0 0, x की लिमिट क्या है 0 से लेकर 1, समझे, तो 0 से लेकर 1, समझ में आया, ये पट्टी है, इसको आप बनाओ तो बनाओ वरना आप यहां पर भी बना सकते हो डायरेक्ट। अब y की जगह मुझे पुट क्या करना है, y की जगह मुझे पुट करना है ये वाला फंक्शन, तो चलिए पुट कीजिए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 0 to 1, y की जगह पुट करना है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, अगर मैं 1 का स्क्वायर मान लू यहां पे, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए यहां a की वैल्यू क्या है 1 है, वहां a होता है, यहां पर 1 है, तो लगा दीजिए ये फॉर्मूला यहां पर, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, 2 को ले लूंगा बाहर और यहां पर लगा दिया मैंने इसका फॉर्मूला, x/2, a की जगह क्या बोला मैंने 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 1/2 साइन इनवर्स x/1 और लिमिट लगा दो 0 से 1, 0 से 1। इसके आगे देखिए, यहां सबसे पहले मैं 1 को पुट करूंगा पूरे में, फिर माइनस लगा के 0 पुट करूंगा। तो देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले 1 पुट किया, देखिए यहां पर 2 तो एज इट इज रहा, यहां 1 पुट कर रहा हूं 1/2 √1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1, ठीक है, माइनस लगाया ब्रैकेट लगाया। अब 0 पुट कीजिए यहां पे, जैसे ही यहां पर 0 पुट करूंगा 0 हो गया, प्लस जैसे ही यहां 0 पुट करूंगा साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये हो गया 0। समझ में आएगा साहब? अब इसके बाद का काम देखिए,
एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, 2 एज इट इज, 1 में से 1 जाएगा, पूरा पूरा टर्म 0 प्लस ये बचेगा सिर्फ 1/2 साइन इनवर्स 1। सही है, 0 प्लस हो रहा है इसमें, तो 0 को हटा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो 2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 की जगह लिख दिया मैंने π/2। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, मेरे पास में आया π/2। अब ये π/2 आ गया एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, इस फर्स्ट वाले पार्ट का मेरे पास में आ गया, मुझे तो पूरा चाहिए, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या पुट इन इक्वेशन 1। देखिए एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसका एरिया हमने निकाला है π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा साहब। अच्छा समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का आपका, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। स्टूडेंट्स देखिए ASHISH.Verma.372 ये मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है, आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर बताइए, टॉपिक लेक्चर, और उस वीडियो के अंदर किस टाइम पे आपको क्या डाउट है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको लिखिए स्टूडेंट्स, हम एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस। अब ये आपको पता है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू 2 है एंड लेटस रेक्टम, इन चारों के थ्रू एनक्लोज्ड एरिया आपको फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें डायग्राम बनाना है। देखिए आप, y² इक्वल टू 4x का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, हमने सीखा है पिछले कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद में x एक्सिस ये होती है, y ये होती है, दो काम हमने कर लिए। अब बोल रहा है x इक्वल टू 2a, तो y² इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है उसका जो फोकस होता है वो होता है a,0। तो x इक्वल टू 2a का मतलब है इससे भी a दूरी पर, और यहां पर जहां पर 2a पॉइंट मिलेगा वहां पर एक लाइन आएगी x इक्वल टू 2a। समझ गए क्या, x इक्वल टू 2a। तीसरा काम भी हो गया। अब बोल रहा है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, जो यहां से गुजरती है और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। ये मिल गया मुझे क्या, x इक्वल टू a, दिस इज लेटस रेक्टम। अब कह रहा है कि इनके एनक्लोज्ड फिगर फाइंड कीजिए। पैराबोला, पैराबोला, x एक्सिस, दिस इज पैराबोला, x एक्सिस, लाइन ये रही, और लेटस रेक्टम। इन चारों से एनक्लोज्ड फिगर कौन सा आ रहा है, ये वाला। समझ रहे हैं बात को, ये फिगर आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको नीचे तक ले जाएंगे, ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे। वो नहीं करना है पूरा एरिया फाइंड, एक्स एक्सिस बोला है उसने, मतलब एक्स एक्सिस की भी बाउंड्री आनी चाहिए। जो एरिया आप फाइंड कर रहे हो वो एक्स एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से भी बाउंड हो रहा है, ये एरिया चारों से बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस से, पैराबोला से, एक्स इक्वल टू ए लेटस रेक्टम से, और एक्स इक्वल टू 2a वाली लाइन से भी। तो अगर आप इसको पूरा फाइंड करोगे तो एक्स एक्सिस तो गायब ही कर दिया आपने, बाउंड ही नहीं हुआ ना वो। तो ये काम आपको करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको पता है क्या है पॉइंट, a,0 है, a,0 है पॉइंट, यहां पर 2a,0 है। यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन करना है पट्टी काट कर, सिंपल सा फंडा। देखिए तो नाम देते हैं ओ नहीं देते हैं नाम, ए देते हैं इस बार, ए बी सी एंड डी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए शेडेड एरिया
ए बी सी डी, बस ए बी सी डी, बस इतना ही फाइंड करना है। कैसे निकलेगा देखिए, इस पे इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हो, इक्वेशन नंबर 1 इतना ही रहने दो। आओ हम निकालते हैं इसको। कैसे निकलेगा सर, पट्टी काटने से निकलेगा। आइए हम एक पट्टी काटते हैं, बड़ी प्यारी सी पट्टी यहां पर, ये मैंने पट्टी काटी साहब, और इस पट्टी की चौड़ाई मुझे पता है क्या होती है, dx होती है, और इस पट्टी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, y होती है, y। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस पट्टी को भी आप अच्छे से हाईलाइट करना ताकि दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि साहब इसने पट्टी ली है, तुक्का नहीं लगाया इसने। तो y dx, y डॉट dx, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यहां से लेकर यहां तक। यहां पर लिमिट क्या है, a, और यहां पर लिमिट क्या है, 2a। तो a से लेकर 2a तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब सर y की जगह पर क्या रखें, तो वो तो आप यहां से निकालो। आओ रफ में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहां मैं y को अकेला करता हूं तो रूट 4ax, y इज इक्वल टू 4 का रूट तो हो जाएगा 2, रूट a एंड रूट x। समझ में आता है, ये चीज पुट करनी है हमें यहां पर। a टू 2a, y की जगह पर आएगा 2 रूट a रूट x dx। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूं पेन को। यहां पर देखिए 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, रूट a भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a से लेकर 2a। समझ गए स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास में रूट x और dx। इस रूट x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसको लिख लिया है तो लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। देखिएगा इंटीग्रेशन कर दिया है यहां पर, और ये जो 3/2 नीचे की तरफ है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहां पर ये टर्म बन जाएगी, लिमिट रह जाएगी। आइए 2 2 जा 4/3 रूट a, यहां पर सबसे पहले आप पुट कीजिए 2a की पावर 3/2 माइनस, फिर पुट कीजिए a की पावर 3/2। समझ में आता है। तो या तो आप इसको यहीं छोड़ दो या फिर इसको सॉल्व करो। जनरल कैलकुलेशन जितनी अच्छी करोगे आप, उतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो चलिए, मेरा मन है कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए। 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2, यही तो होता है। तो मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, 1 और 1/2 में। तो 2a की पावर 1 डॉट 2a की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। यहां पर रूट ले लिया, माइनस इसको भी सेम टू सेम, a की जगह a डॉट a का रूट। इतनी बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 है तो नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है। क्या मैं 2a को, जब रूट के अंदर 2 क्वांटिटी होती है, रूट 2a, तो इसको लिख सकता हूं रूट 2 अलग और रूट a अलग। अलग अलग लिखिए इसको एक बार। 4/3 रूट a, 2a एज इट इज, रूट 2 डॉट रूट a माइनस a रूट a। ठीक है, अब देखिए a रूट a यहां पर भी है और a रूट a यहां पर भी है, पूरे में से a रूट a कॉमन आ जाएगा। 4/3 रूट a, बाहर देखिए क्या आएगा कॉमन, a रूट a, a रूट a, a रूट a। तो a आ गया, रूट a आ गया, क्या बचेगा 2 रूट 2 माइनस, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 1। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखिए रूट a से मल्टीप्लाई होगा तो a बन जाएगा। तो 4/3 a डॉट a, यहां बचेगा 2 रूट 2 माइनस 1। ये स्टेप समझ में आया स्टूडेंट्स। और a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। तो 4/3 a स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 2 रूट 2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर है और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए एक और हमारे पास में क्वेश्चन है, सामने बोर्ड के ऊपर हमें एक पैराबोला दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन
एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला है और दो लाइंस दी हुई है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो फिगर बनाना आना चाहिए आपको। देखिएगा हमने एक पैराबोला पढ़ा था साहब, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है कि ये? मैं बोलूंगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा बना लो, कैसे? ऐसे एक्स स्क्वायर को यहीं रोक लो और y/4 कर लो। हाँ अब थोड़ा थोड़ा तो नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के नीचे तो एक्स स्क्वायर है और y/4 है। समझ रहे हैं क्या फर्क है? एक्स स्क्वायर के नीचे तो एक्स स्क्वायर है, y की जगह भी y है, बट 4a की जगह पर यहां क्या आ रहा है? 1/4। 4a की जगह पर आ रहा है 1/4, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/16। तो हाँ ये वाला पैराबोला यही है जो हमें दिया हुआ है, ये पैराबोला यही है, बस इसकी a की जो वैल्यू है वो 1/16 है। इस तरह से हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। x दिस इज y, और हमने क्या किया? पैराबोला को ड्रॉ किया है यहां पे। इस टाइप का पैराबोला आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। और अब क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 1, मतलब कि यहां कहीं 1 होगा, y इक्वल टू 1, तो यहां पर से एक लाइन पास हो रही होगी इस टाइप से। 0,1 इसके ऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स। और y इक्वल टू 4, तो 2, 3 एंड 4, यहां से भी एक लाइन पास हो रही होगी 0,4। इसका एरिया फाइंड कीजिए। पैराबोला और दोनों लाइन, ये रहा पैराबोला और ये दोनों लाइन रही, तो मतलब हमें फाइंड करना है इस एरिया को। समझिए ध्यान से, ये एरिया हमें फाइंड करना है। बाकी बची हुई जो लाइन्स इनको तो मिटा दो आप, ताकि आपका फिगर अच्छा लगे दिखने में। ये देखिए आप, तो इस बार हम जो करते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ में पट्टी काटना, वो काम कैंसिल यहां पे, क्योंकि एक्स एक्सिस तो काम ही नहीं आ रही है इस एरिया में, एक्स एक्सिस तो टच ही नहीं हो रही इस एरिया के। तो क्या करेंगे? तो करेंगे वाई एक्सिस वाला पंगा जो हमने सीखा था, याद है आपको फर्स्ट लेक्चर में। आज इस बार पट्टी कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप की कटेगी, ऐसी पट्टी कटेगी साहब इस बार। समझ रहे बात को? ध्यान से देखिए। तो पट्टी का जो मोटाई होगी वो किसके अबाउट है? y के अबाउट, तो इस बार होगी dy। और लेंथ किसके अबाउट है? x के अबाउट, तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी x। बस ये काम करना है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या निकालना है? शेडेड, ये दोनों निकालने हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का नाम देते हैं A, B, C, D, E एंड F एंड A। A, B, C, D, E, F, A कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाले का एरिया। फर्स्ट वाले का एरिया क्या है? एरिया ऑफ B, C, D, E और B, B, C, D, E, B एनक्लोज्ड है ना, तो जो ये स्टार्टिंग में होगा वही लास्ट में होगा, है B, C, D, E, B, मतलब कि बंद एरिया, एनक्लोज्ड। तो ये निकालना है हमें। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें नोट कर लेना है। तो आइए देखिए, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ B, C, D, E एंड B इज इक्वल टू, पट्टी काटी हमने x dy, क्या भैया? x dy की पट्टी काटी, और इसका इंटीग्रेशन करना है इस पट्टी का यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो इस बार लिमिट हमें dy ले रहे हैं हम, तो लिमिट y की पुट करनी है यहां से लेके यहां तक। यहां y की लिमिट क्या है? देखिए 1, y इज इक्वल टू 1, और यहां से जब मैं यहां पहुंचूंगा तो y की लिमिट क्या है? 4। समझ में आई? तो 1 से लेकर 4 x dy, इस तरह की लिमिट पुट करूंगा। और x की जगह पर क्या रखूंगा? x की जगह पर मुझे रखना है मेन इक्वेशन से वैल्यू। समझ में आती है? तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 4, जब मैं x को अकेला करता हूं तो यहां पर रूट लग जाता है y/4।
नीचे की तरफ तो 2 हो जाएगा सिंपली, और ऊपर की तरफ क्या है, रूट वाई रह जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो ये पुट करना है आपको, यहां पे कर दीजिए पुट, इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट वाई और 1/2 है वो तो आ गया बाहर, और डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है हमें, ये देखिए यहां पर हमने इसका इंटीग्रेशन करा है y की पावर 1/2 का y रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसके आगे का काम कुछ इस टाइप से होगा कि ये 3/2 तो ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 2/3, और यहां बनेगा y की पावर 3/2 एंड 1 से 4 लिमिट लग जाएगी। 2 से 2 तो हो गया कैंसल, और क्या बचा बाहर, एरिया ऑफ बी सी डी ई बी इज इक्वल टू 1/3। पहले आप 4 को पुट कीजिए, 4 की पावर 3/2 माइनस फिर 1 को पुट कीजिए 1 की पावर 3/2। समझ में आया क्या? यहां देखिए इसको हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस टाइप से कि 1/3 तो एज इट इज है ही, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर पहले से दी हुई है 3/2 माइनस 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा यहां कर देता हूं मैं 1/3 एज इट इज। जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ इस टाइप से देखिएगा छोटे से में 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 8 माइनस 1 दिस इज 7, तो हमारे पास आंसर आ गया 7/3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बी सी डी ई बी, यही था। इसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3, तो यहां हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है घर पर, और आपसे ये क्वेश्चन होंगे, गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा सही आपको। इनको आप ट्राई कीजिए। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थोड़ा सा हम लोग लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और फिर हम उन क्वेश्चंस को और समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।